बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए गजानंद भगवान की जय। श्री पद्म पुराण अंतर्गत माघ मात्यम प्रारंभ। सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान सीताराम हनुमान राम हनुमान। सुमरहि भवानी शंकरहि गणपति को सिर नाय। माघ महत्य पूर्ण लिखूं भाषा सरल बनाए। पहला अध्याय राजा दिलीप का मृगया गमन और तपस्वी से भेंट। महर्षि व्यास जी बोले, प्राचीन काल में मुनि वशिष्ठ जी ने अनेकों फल देने वाला माघ स्नान का महत्व राजा दिलीप से कहा था। सो हे सूत जी, वह मैं तुझसे कहता हूँ। सूत जी बोले, हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा कर मुझसे माघ महीने के शुभ महात्म्य को लोक कल्याणार्थ कहिए। प्रथम इसको किसने प्रकाशित किया और इसका क्या फल है? व्यास जी बोले, हे सूत जी, तू धन्य हो जो लोग कल्याणार्थ के तुमने ऐसा प्रश्न किया है। सो सुनो। पार्वती जी के पूछने पर प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए शंकर ने माघ मास के जिस श्रेष्ठ महात्म्य को उन्हें सुनाया था, वह कथा मैं तुझसे कहता हूँ। यज्ञ के पश्चात अविरत स्नान करके ऋषियों के मंगलाचार करने तथा सब नगरवासियों के पूजित होने पर राजा दिलीप ने अपने नगर के बाहर मृगाया खेलने की इच्छा से निकले। मृग के शिकार का प्रेमी राजा दिलीप को कोलाहल के बीच में पैरों में जूते पहने हुए, नीले रंग की पगड़ी बांधे, कवच धारण कर, अंगुलियां से वगन नखा पहने हुए, हाथों में धनुष बाण आदि शस्त्र लेकर चले। राजा के पैदल सिपाही हाथों में तलवार और ढाल लिए हुए घने मनोहर जंगल में उसके साथ चले। बड़े बड़े स्तोत्रों को लागने वाले तथा कुंजों में मृगों को ढूंढने वाले युवा पुरुष भी इनके साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा कर रहे थे। वृत्तियां सेवकों के चिल्लाने पर कि देखो ये मृग भागा जा रहा है, मारो। तब राजा स्वयं झपट कर उन्हें मारता है। फिर इधर उधर वनस्थली में उड़ते मोरों के झुंड को देखता है। कहीं पर घबराए हिरणियों के झुंड जिसने बच्चे सब दिशाओं में भाग रहे थे, कहीं सियार भयंकर बोली बोल रहे थे, तो कहीं गेड़ों के झुंड हाथियों की शोभा बढ़ा रहे थे, कहीं खोखलों में उल्लू बोल रहे थे, तो कहीं सिंहों के पद चिन्ह दिखाई दे रहे थे। कहीं शार्दूल के नखों से विदीर्ण मृग के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, तो कहीं दुर्गंध भरे स्थलों से भैंसें घूमती जो मानो घर के आंगन की भूमि प्रतीत होती थी। कहीं कहीं वृक्षों की घनी छाया थी और कहीं जंगली पुष्पों से वन शोभित हो रहे थे, तो कहीं पर लताएं ग्रहों पर भौरे गूंज रहे थे, तोरण सा बना हुआ था। कहीं भयानक विलों में सर्पों की कुंचली बाहर निकल रही थी और कहीं बड़े बड़े अजगर दिखाई दिए, तो कहीं दावानल की ज्वाला की ज्योति शिलाओं को दिखाई देती थी, तो कहीं पर भेड़ियाँ और व्याघ्र के भय से हल्ला सुनाई पड़ रहा था, तो कहीं पर कुत्ते खरगोश और झुंड छोटे जाते दिखाई दिए, तो कहीं राजा गण सरोवर पर विश्राम करके आगे जाते थे। इस तरह व्यादों के शब्दों से तथा राजा के शिकार खेलने और खंजड़ी तथा मृदंग के बजने से कलवर में घबरा कर रहे थे। सारंग मृग जंगल में से निकाला जो पृथ्वी पर चौकड़ी बैर कर कभी आकाश और कभी पृथ्वी पर दिखाई पड़ रहा था। इसी तरह वह टेढ़े मेढ़े
कांटेदार घने वृक्षों के भयंकर जंगल में घुस गया। तब राजा ने उसको बहुत पीछा किया, परंतु निर्जन स्थल पर मृगों को न देखकर भ्रमित हो प्यास से राजा का कंठ सूखने लगा, तालू चटने लगा, मुख मलिन हो गया। सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। दोपहर के समय राजा प्यास के मारे व्याकुल हो गया। तब जल की खोज से इधर उधर देखता हुआ आगे चला। थोड़ी दूरी पर घने वृक्ष घेरा हुआ अति सुंदर एक बड़ा सरोवर दिखाई दिया, जिसमें चारों तरह तरह के फूल खिल रहे थे। जो स्वस्थ था वे सुंदर घाट बने थे, जिसमें बड़े बड़े कमल खिल रहे थे। उन पर भंवरे गूंज रहे थे। कमलनी पत्तों से घेरी हुई थी। कमल मरकंद मणि निकल के समान दिखाई पड़ रहे थे। इसके जल में मछलियां तैर रही थी और इसका जल साधु के मन के समान शुद्ध था। लहरें शोभा दे रही थी तथा अनेकों प्रकार के जलतर डोल रहे थे। सिंहक, मर्ग, घड़ियाल आदि घूम रहे थे। कहीं प्रलोभी की घर के समान दुर्गम सेवा कर भी इनमें थी। इसका शीतल जल पक्षियों की प्यास को शांत करता है। चातक का दुख हरने वाले चंद्रमा की तरह तथा दाताओं की तरह दुखी लोगों को दुखों को हरने वाला, अपने शीतल जल से सिंहिक पशु और पितरों के समान संतुष्ट करने वाला था। ऐसे सरोवर को देखकर राजा की थकावट इस प्रकार दूर हो गई, जिस प्रकार बादलों को देखकर चातक की होती है। वहाँ पर राजा ने जल पिया और मध्याह्न की संध्या कर अपने सहायकों सहित भोजन करके उस सरोवर के किनारे बैठे विचित्र कथाओं का कहता हुआ रुक गया और रात में धनुष बाण सहित वृक्ष नीचे आसन लगा लिया। व्याघ्र लोग भी सब दिशाओं से स्थित हो गए और वन में जाल फैला दिया। रात्रि के अंत में एक किनारे पर शुकरों का झुंड निकला, जो कमल न कंद खाकर व्याधों के डर से भाग रहे थे। जिसने अनेक शुकर राजा तथा व्याधों द्वारा मारे गए पृथ्वी तल पर गिर पड़े थे, जिनको देख व्याध गर्वित हो कोलाहल करते हुए प्रसन्न चित्त से राजा के पास पहुँचे। राजा इन योद्धाओं को साथ लेकर उस सरोवर के किनारे से अपने नगर को चला। तब मार्ग में एक तपस्वी ब्राह्मण को देखा। वह ब्राह्मण बूढ़े हरित वे खनास मत का था। दुष्कर और कठोर नियमों से उसका शरीर अति कृषित हो गया था। केवल हड्डियां ही दिखाई दे रही थी। वह मृग चर्म तथा कोमल वलकल पहने था। नख, रोम तथा जटा धारण किए हुए वह नियम पालन कर जप कर रहा था। उन वनवासी को देखकर तथा मार्ग देकर राजा प्रणाम कर हाथ जोड़ उनके सामने खड़ा हो गया। तब उस तपस्वी ब्राह्मण ने अलंकारों से यह राजा है पहचान कर परोपकार की दृष्टि से कल्याणकारी वचन कहे। हे राजन, इस माघ मास के पुण्य काल में इस सरोवर का प्रातः काल का स्नान छोड़कर क्यों जाते हो? यह सुनकर राजा बोला, हे द्विजोत्तम, मैं नहीं जानता कि माघ स्नान का क्या फल है, मुझे विस्तार पूर्वक कहो। बोलिए मोर मुकुटवंशी वाले की जय हो। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान।